नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हर खबर न्यूज और आज हम बात करते हैं देहात की, जहां पर गांव के किसान परेशान और जिस तरह गांव के लोगों के साथ जो अनदेखी की जा रही है। हमारे साथ है सुरेंद्र प्रधान जी, जो पालम 360 के प्रधान है, और जिस तरह एक फेसबुक पे इनका मैसेज आया कि 15 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महापंचायत होने जा रही, तो उसी को लेकर आज हम जानकारी लेंगे सुरेंद्र प्रधान जी से कि उनका क्या कुछ कहना है। जी, क्या कहेंगे जिस तरह एक मैसेज आपका फेसबुक पे चल रहा? देखिए, हमने पिछले साल भी इस लड़ाई का आगाज़ किया था और तकरीबन 11 मुद्दे थे, जिसमें से 3-4 मुद्दों पे हमारा समाधान हुआ। बाकी मुद्दे जो के तो पड़े हुए हैं। हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात करके अपनी बातें रखी थी। बाकी मुद्दों पे उन्होंने समय मांगा था और लगभग बीच में लोकसभा के चुनाव आ गए, फिर गर्मी का मौसम था, लेकिन 1 साल वर्ष पूरा बीतने के बाद भी आज के समय वो मुद्दे जो के तो पड़े हुए हैं। अब हमने ये ठाना है कि विधानसभा चुनाव से पहले हम अपने हक अधिकार लेके रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के गाँव को स्लम बनाने का काम सरकारों द्वारा किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। के हालात ये हो गए, ना तो वो गांव बन रह पाए हैं और ना ही शहर बन पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली के गाँव के साथ धोखा सरकारों ने किया है। शहर जब बनाने की बात हुई, एक तरफ सरकार बात करती है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो हमारी मांग है कि स्मार्ट विलेज क्यों नहीं बना सकते। देश की राजधानी में अगर स्मार्ट विलेज नहीं बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे। दूसरी तरफ सरकारों ने कौड़ियों के भाव हमारी ज़मीनें ले ली, उसमें जो प्रावधान दिए गए वो भी पूरे नहीं करते। सरकारों ने ये प्रावधान दिया था कि जिस किसानों की ज़मीन भूमि अधिग्रहण में जाएगी उनको वैकल्पिक प्लॉट दिए जाएंगे, वो स्कीम भी सरकार द्वारा बंद कर दी गई। जो हमारे गरीब किसान भाई जिनको 74(4) के तहत भूमि दी गई थी खेती बाड़ी के लिए या 20 सूत्री के प्लॉट दिए गए थे, उनका मालिकाना हक आज तक नहीं दिया। तीसरा, जो पड़ोसी राज्यों की बात करें तो वहाँ 18 करोड़ रुपए पर एकड़ तक का मुआवजा भूमि अधिग्रहण पर मिलता है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में सिर्फ 53 लाख रुपए का रेट है। तो किस तरीके से दिल्ली के किसानों को उजाड़ने का काम सरकारों ने किया है। साथ ही साथ 2007 में सरकार लेके आई कि हम मास्टर प्लान 2021 लाएंगे और लैंड पूलिंग जीडीए पॉलिसी लेके आएंगे, लेकिन 2024 आ गया, 17 साल से वहाँ पर ना तो हमें खेती करने दिया जा रहा, ना हम अपने खेत में मकान बना सकते, ना हमें बिजली के कनेक्शन दिए जाते कि यहाँ पर मास्टर प्लान आना है। हमारा कहना यह है कि अगर सरकार को लाना है तो तुरंत लेके आए, नहीं तो उसको रद्द करे, हमें उलझा के ना गिरे। क्योंकि जिस तरीके से किसानों के द्वारा दिए गए सुझाव मास्टर प्लान 2041 में भी, लैंड पूलिंग जीडीए पॉलिसी में भी, उनको मानते हुए सरकारों को फैसला लेना चाहिए। ये नहीं कि किसानों के ऊपर दबाव बना के काम किया जाए, इस तरीके का नहीं हो। उसके ऊपर किसानों द्वारा दिए गए संशोधित लैंड पूलिंग को लेके आए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन किसानों के सुझावों को माना जाए। सुरेंद्र जी, अगर बात करें पहले भी जिस तरह किसानों की बात करें या पालम 360 की बात करें, जिस तरह जो एक चेतावनी सरकार को दी जाती है, सरकार हिल जाती है। क्या लग रहा है कि अब भी जिस तरह जंतर मंतर की आपने बात की कि 15 तारीख को लाखों की संख्या में वहाँ लोग पहुँचेंगे और सरकार को हिलाने का काम करेंगे, आखिर ये सरकार गूंगी बहरी क्यों है? क्यों किसानों के ही पीछे लगी हुई है? जैसे आपने बताया भी कि किसानों को जो वादे करती है वो नहीं पूरे हो पाते। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं बता रहा हूँ, देश की राजधानी के किसान अगर खुशहाल नहीं है तो देश के किस कोने में खुशहाल होंगे। यहाँ पर खेती का दर्जा हमसे छीन लिया गया, हमारे से हमारी ग्राम सभा की ज़मीनें शहरीकरण के नाम पर छीन ली गई, आज तक हमें कोई सुख सुविधा नहीं दी गई, ऊपर से हमारे ऊपर टैक्स और थोपे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारों का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। सरकारें बनाई जाती हैं लोगों के हित के लिए काम करने के लिए। सरकारें इसलिए नहीं बनाई जाती कि बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए काम करने के लिए। सरकार अगर किसान देश का खुशहाल नहीं होगा तो सरकार किस तरीके से डेवलपमेंट कर पाएगी। देश की राजधानी में का मैसेज पूरे देश में जाता है, अगर वहाँ के किसान खुशहाल नहीं है तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए दुर्भाग्य है। और किस तरीके से दिल्ली के गाँवों को लगातार उजाड़ने का काम किया है, किस तरीके से दिल्ली के किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। इस तरह के कानून जो देश के किसी कोने में लागू नहीं है वो दिल्ली के अंदर लागू है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा।
क्या आपको लग रहा है कि एक दिन के धरने से सरकार मान जाएगी, या फिर जिस तरह मैंने देखा था कि जब खिलाड़ी थे उनमें भी आप गए थे और कंटिन्यू में धरना प्रदर्शन रहा, क्या आपका आगे फिर कंटिन्यू रहेगा अगर सरकार नहीं मानी मांगों को लेके? देखिए, अभी तो हमने 15 तारीख की पंचायत बुलाई है, आगे के फैसले वहीं पर होंगे। लेकिन ये तय है कि इस विधानसभा के चुनाव से पहले हम अपने हक अधिकार के लिए जो जो कार्य करना पड़ेगा उसके लिए बिल्कुल दिल्ली के प्रत्येक गांव में मैं जा रहा हूं और लगातार रोज़ 20-20, 30-30 गाँव में पंचायत हो रही है। लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है और लोग यहां तक भी चाहते हैं कि जब तक उनके हक अधिकार नहीं मिलेंगे वो वहां से वापस नहीं आएंगे। बाकी फैसला पंचायत में होगा। सुरेंद्र प्रधान जी, जो पालम 360 के आप प्रधान हो, 15 तारीख का टाइम रख दिया, जो दिल्ली के गांव एनसीआर के गांव है, उनको क्या संदेश हमारे चैनल के द्वारा देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से विशेष तौर पर आपके सभी जितने भी सब्सक्राइबर दर्शक हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के हित में शेयर करें, क्योंकि ये आवाज़ दिल्ली के किसानों की नहीं है, देश के किसानों की। और ये मैसेज जितना दूर तक जाएगा वो कहीं ना कहीं वो अन्नदाता जो देश के सभी वर्गों का पेट पालने का काम करता है, वो किसान जो सीमा पर देश की सुरक्षा करता है, अगर उसके लिए आप लोग अगर इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों की भी आहुति इसके अंदर होगी, आप लोगों का सहयोग और समर्थन भी इसके साथ होगा। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के गाँव को लगातार उजाड़ने का काम सरकारें कर रही है वो अब हम नहीं होने देंगे और इसमें आप सबका सहयोग और समर्थन चाहिए। तो आप सबके सहयोग और समर्थन की अपील करता हूँ। तो हमने पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी से बात की, जिस तरह गांव की आवाज़ उठाई जाएगी और 15 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक महापंचायत होने जा रही है। जो भी हमारे चैनल को देखता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ाए। हर खबर से आज़ाद तोमर।